नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यपाल आपका स्वागत करता हूं मैथ क्लासेस विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। आपको इस वीडियो में एक कक्षा 10 गणित के प्रश्न करना आपको सिखाऊंगा। तो पहला प्रश्न आप लोग देखेंगे, निम्नलिखित बारंबारता बटन से माध्यिका की गणना कीजिए। वर्ग अंतराल 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, उसके बाद 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। इस तरीके से वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दे रखा है यहाँ पर 5, 6, 10, 15 और 9 और यहाँ पर दिया है 5। तो यहाँ पर क्या दे रखे, बारंबारता भी मान दिया है और उसके यहाँ पर वर्ग अंतराल भी दिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वर्ग अंतराल निकालना है। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल कैसे निकाला जाता है तो आप लोग समझेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर नोट करेंगे, तो यहाँ पर बारंबारता को हल करेंगे। तो बारंबारता कैसे हल किया जाता है, तो बारंबारता का जो मान हल करते हैं तो यहाँ पर 5 दिया है, 5 में क्या करेंगे 6 जोड़ेंगे। उसके बाद टोटल यहाँ पर 6 और 5 जोड़ने पर जो टोटल मान है उसको इसमें जोड़ेंगे, फिर इसको इसमें जोड़ेंगे, फिर इसको इसमें जोड़ेंगे और फिर इसको इसमें जोड़ेंगे और सभी को क्या करेंगे, कुल करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, जो संचयी बारंबारता आता है तो इसको हम शॉर्टकट में आपको समझाएंगे। संचयी बारंबारता, तो लिखेंगे संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है। देखो यहाँ पर संख्या कितनी दिया है, तो 5 दिया है। उसके बाद 5 में क्या करेंगे, हम 6 को जोड़ेंगे। तो 5 में जब 6 जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और 11 में क्या करेंगे, हम 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 21 पता हो जाएगा। और 21 में 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 36 मिल जाएगा। उसके बाद 36 में 9 संख्या जो दे रखी उसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 45 मिल जाएगा। और 45 में क्या करेंगे, हम 5 को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाता है, यहाँ पर 50 निकल जाता है। तो इस तरीके से क्या संचयी बारंबारता निकाली जाती है। तो आप लोग समझे, शॉर्टकट में अच्छे से समझ चुके होंगे अच्छे से। और उसके बाद इनको सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो ये संचयी बारंबारता निकल जाएगी। और यहाँ पर एफ जो निकलेगा मान, एफ का जो निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है देखो। तो एफ का जो मान निकाला जाता है तो यहाँ पर देखो कितना दिया, 5 दिया है तो 5 नोट कर लो। उसके बाद कितना दिया, 6 दिया तो 6 नोट कर लो। उसके बाद 10 दिया तो 10 लिख लो। 15 दिया है तो 15 नोट कर लो। प्लस 9 दिया है, प्लस क्या यहाँ पर दिया है 5। इन सभी को करेंगे, कुल करेंगे। तो कुल करने पर भी यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 50 यहाँ भी मिलेगा देखो। और यहाँ भी हमारे पास कितना मिल रहा है, लास्ट में 50 ही मिल रहा। तो यहाँ पर बारंबारता निकल चुका और ये संचयी बारंबारता इस तरीके से निकल चुका। और सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कितनी दे रखी है, यहाँ पे 15 दिया है। तो बारंबारता में सबसे संख्या जो बड़ी है वो कितनी दे रखी है, यहाँ पर 15 दिया। अब 15 वाले का वर्ग अंतराल कितना दिया है, 25 से 30 दिया है। तो यहाँ पर नोट करेंगे तो आगे लिखेंगे माध्यिका वर्ग। तो नोट करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा माध्यिका वर्ग। जो माध्यिका वर्ग हो जाएगा तो 15 के सामने वाली संख्या जो वर्ग है कितना दिया है पर लिखेंगे 25 से 30 मान है। तो यहाँ पर क्या, इस तरीके से हम बहुत आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर माध्यिका निकालना, तो नोट करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा एम बराबर L1 प्लस L2 माइनस का हो जाए L1 बट्टे फ्रीक्वेंसी F हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा M माइनस का लिखेंगे C। तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे C नोट करेंगे। तो L1 का मान जो दिया है वो कितना दिया है, 25 दिया है। उसके बाद L2 का मान कितना दिया है, 30 दे रखा है। और F का जो मान कितना टोटल दिया है तो यहाँ पर कितना दिया है, 15 दिया है। तो इसको हम लिख लेंगे, इसको मान लेंगे हम L1 मान लेंगे, इसको L2 मान लेंगे। और F बराबर कितना मान दिया है पे 15 दिया है। और M का मान कितना दिया तो यहाँ पर लिखेंगे, तो M का जो मान हो जाएगा वो M बराबर, तो यहाँ हो जाएगा 25 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर कितना C, तो यहाँ पर जो क्या करना, C का मान निकालना है। तो C का मान देखो यहाँ पर कितना दिया है, 21 दिया है। तो यहाँ पर कितना मान हो जाएगा हमारे पास, 21 पता हो जाएगा। देखो यहाँ पर कितना दिया है 5 और प्लस 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 11, 11 में 10 जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो इस C बराबर यहाँ पर लिखेंगे 21, क्योंकि इस नंबर से आगे वाली संख्या को जो कुल नंबर मिला है, तो यहाँ पर कुल कितना नंबर मिला देखो यहाँ पर 21 मिला है। तो C बराबर यहाँ पर 21 हो जाएगा।
और यम बराबर 25 हो जाएगा और एफ बराबर 15 आ जाएगा। L1 का मान कितना दिया है 25 दिया और L2 का जो मान दिया है वो कितना यहाँ पे 30 दिया है। अब ये फार्मूले में क्या करेंगे हम सेट करेंगे इसको। तो इस तरीके से हम पूरे फार्मूले में क्या करेंगे मान लिख लिया जाएगा और लिखने बाद क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। तो L1 का मान 25 प्लस L2 का मान 30 में से क्या करेंगे L1 का मान घटा देंगे और बट्टे एफ का मान 15 है। उसके बाद यम का मान 25 दिया है तो लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस करेंगे सी और सी का मान जो दिया है वो कितना दिया है यहाँ पे 21 हमको पता है। और ये किसके बराबर संख्या चली है यम माध्यिका के बराबर चल लिया। तो यहाँ पर लिखेंगे हो जाएगा 25 आ जाएगा। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर 30 में से क्या करेंगे 25 जब घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 5 और बट्टे में कितना संख्या बचेगी 15 बचेगी। और उसके बाद यहाँ पर गुणे का चिन्ह होता है तो यहाँ पर 25 में से क्या करेंगे 21 निकालेंगे, घटाने पर यहाँ पर 4 मान बचेगा। तो इसको करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ पर कितना 5 कम 5 हो जाएगा। अब 5 संख्या जो हो जाएगी सॉल्व करने पर 15 आ जाएगी। तो यहाँ पर आगे और इसको हल करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 25 प्लस तो यहाँ पर 4 कम 4 आ जाएगा, बट्टे में संख्या 3 मिलेगी। और इसको हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 25 आ जाएगा प्लस तो 4 में क्या करेंगे हम 3 से भाग लगा देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 कम 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 दशमलव तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो 3 3 यहाँ पर वो कितना संख्या मिल जाएगी 9 मिल जाएगी। तो समथिंग लिख लेंगे यहाँ पर 1.3। तो इस तरीके से नंबर क्या है डॉट डॉट चलता रहेगा। तो 25 प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 26 दशमलव, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा तो लिखेंगे 26.3। तो यम का जो मान मिलेगा वो 26.3 सॉल्व होके इसका मान आ जाता है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से इसका तो देखो यहाँ पर 25 आया था और 4/3 को जब सॉल्व किया तो 1.3 करके रिपीट नंबर होता चला जाएगा। तो इसको देखो 25 में 1 जोड़ा तो 26 हुआ, 26.3 तो 26.3 करेक्ट आंसर आ जाता है। प्रश्न नंबर 2 7, 6, 9, 10, 8, 12 और 13 की माध्यिका है। तो यहाँ पर क्या करना है माध्यिका निकालना है। तो सबको क्या करेंगे आरोही क्रम में नोट करेंगे तो लिखेंगे आरोही क्रम में लिखने पर तो इस तरीके से क्या करेंगे हम नोट करेंगे लिखने पर। तो यहाँ पर सबको क्या करेंगे हम आरोही क्रम में नोट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या आपको दिया है वो यहाँ पे 6 गिवन है। उसके बाद यहाँ पर 7 हो जाएगा, उससे बड़ी संख्या जो मिलेगी 8 मिलेगी, उससे बड़ी संख्या 9 मिलेगी, उससे बड़ी संख्या 10 दिया है, उसके बड़ी संख्या यहाँ पे 12 दिया है तो 12 नोट करेंगे। उसके इससे बड़ी संख्या यहाँ पर कितनी दिया 13। तो देखो 6, 7, 8, 9 और यहाँ पर हो जाएगा 10 और 12 और 13। तो यहाँ पर देखो कितना दिया सबसे छोटी संख्या 6, उससे बड़ी संख्या 7, फिर उससे बड़ी संख्या 8, उससे बड़ी संख्या 9, उससे बड़ी यहाँ पर संख्या 10 दिया और इससे बड़ी संख्या जो 12 दिया और इससे बड़ी संख्या 13 है। तो ये सब संख्या क्या है आरोही क्रम में हमने नोट कर लिया है ना। तो नोट करने पर इसका संख्या काउंट कर लें कितने पद हैं देखो। तो पर 1 2 3 4 5 6 7 तो लिखेंगे पदों की जो संख्या हो जाएगी तो नोट करेंगे लिखेंगे पदों की जो संख्या दे रखी तो पदों की संख्या n बराबर जो हो जाएगा वहाँ पर 7 हो जाएगा। और 7 संख्या कैसी संख्या होती है ये विषम संख्या होती है। तो 7 कैसी संख्या है विषम संख्या है। तो यहाँ पर माध्यिका निकालना है तो लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा यम बराबर n में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे और बट्टे में क्या करेंगे 2। तो n बराबर संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे 7 हो जाएगा। 7 में क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और बट्टे में 2 करेंगे तो 8 और बट्टे 2 बराबर यहाँ पर संख्या आ जाएगी 4। तो यहाँ पर संख्या जो मिलेगी कितनी प्राप्त हो जाएगी 4 पता हो जाएगी। तो चौथे पद का मान क्या करें हम लिखेंगे। तो चौथे पद मान यहाँ पर कितना दिया है तो चौथे पद पर जो मान दिया है वो 9 दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे यम तो यहाँ पर हो जाएगा यम बराबर 9 इसका राइट आंसर आ जाता है।
तो इस तरीके से हम क्या करें, बहुत बेसिक से करना आपको सिखा चुका हूँ, तो आप लोग इस बेसिक से सीख चुके हैं। या हम ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखो हमको कैसे करना था, देखो यहाँ पर टोटल संख्या कितनी दिया 7, तो 3 संख्या हम कहेंगे इधर से कैंसिल कर देते, 3 संख्या इधर से कैंसिल कर देते, और जो बीच में संख्या थी वही तो हमारा क्या हो जाता, माध्यिका हो जाता। बहुत ईजी से आप कर सकते थे। ये ऑप्शन में आए तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन में ना रहे ये आपको क्या करना, लघुत्तरी या अति लघुत्तरी में हो तो इस तरीके से करना, सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक, तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए भी बता चुका हूँ, और डायरेक्ट भी सॉल्व करना आपको। देखो पहले आरोही क्रम में लिख लेना, और देखो संख्या टोटल कितनी 7 दिया है, तो 3 इधर से कैंसिल कर दो, 3 इधर से कैंसिल को, बीच में जो संख्या रहेगी वही हमारा क्या, माध्यिका कहलाती है। तो इस तरीके से आप लोग बेसिक से भी सीख चुके हैं, और यहाँ पर क्या करना, स्मार्ट अप्रोच के साथ भी सीख चुके हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं चैनल भी सब्सक्राइब कर लें आप लोग। और प्रश्न नंबर 3 का नाम लोग सीखेंगे, तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका निकालना है। तो प्रथम 10 संख्या जो होंगी वो कैसी होंगी, अभाज्य संख्याओं का माध्यिका पता करना है। तो यहाँ पर माध्यिका जो निकालेंगे तो 10 संख्याओं का निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर जो मान होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल करने पर आएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा हल। तो यहाँ पर हो जाएगी संख्या 1 हो जाएगी। देखो अभाज्य बताया ना, तो यहाँ पर अभाज्य में 1 आता है, 3 रहेगा, 5 संख्या रहेगी, 7 संख्या रहती है, उसके बाद यहाँ पर 11 संख्या रहेगी, उसके बाद यहाँ पर 13 संख्या रहती है, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 17 संख्या रहेगी, यहाँ पर 19 संख्या रहेगी, 19 के बाद यहाँ पर संख्या 23 आ जाएगी, और 23 के बाद संख्या यहाँ पर 29 हो जाएगी। यह संख्या क्या करें, 1 से कटेगी या स्वयं से संख्या कटेगी। यहाँ पर 1 से संख्या कटेंगी या स्वयं से संख्या करेंगे, उन्हीं को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या, तो यहाँ पर पद जो हो जाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर पद, वो यहाँ पर पद n बराबर कुल करेंगे। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो पदों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 10। आपको बताया भी प्रश्न में क्या है, 10 अभाज्य बताना है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट सीख सकते हैं। अन्यथा हम क्या करना, मान यहाँ पर काउंट करके भी क्या करें, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो लिखेंगे माध्यिका m बराबर, तो माध्यिका m बराबर क्या नंबर हो जाता है, यहाँ पर लिखेंगे 1/2 हो जाएगा, n बाई क्या करेंगे 2 करेंगे, और प्लस करेंगे, और n और प्लस का यहाँ पर 2 आ जाएगा, और बट्टे में यहाँ पर नोट करेंगे 2। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम मान को लिख लेंगे। तो लिखने के बाद यहाँ पर आ जाएगा, तो लिखेंगे 1/2 हो जाएगा। तो n का मान कितना दिया है, 10 दिया, और 10 में क्या करेंगे, हम 2 का भाग कराएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर 10 और प्लस करेंगे 2, और बट्टे का करेंगे यहाँ पे 2। तो इस तरीके से क्या करें, लिख लिया जाता है। लिखने के बाद में क्या करेंगे, 1/2 करेंगे, तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना, 2 1 कम 2, और 2 पंचे यहाँ 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5वां पद हो जाएगा, प्लस 2 1 कम 2 हो जाएगा, 10 2 12, तो ये भी संख्या कितनी बार में कटेगी, 6 बार में कटेगी, तो यहाँ पर 6000 मान। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो लिखेंगे 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। तो 1/2, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हम ब्रैकेट लगा देंगे। तो 5वां पद देखेंगे, तो 5वां पद में मान कितना दिया है, यहाँ पे 11 दिया है। तो 5वें पद मान जो है 11 दिया है, उसके बाद यहाँ पर दिया 6ठे पद पर मान दिया है 13, तो यहाँ पर नोट करेंगे 13। तो 1/2 लिखेंगे, उसके बाद 11 + 13 को जोड़ने पर जो मान मिलेगा, तो यहाँ पर 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर 24 आ जाएगा। उसके बाद इसको आगे और लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, और गुणे में हो जाएगा यहाँ पे 24, तो 2 1 कम यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 2 से इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर 12 बार में संख्या कट जाएगी। तो इसका जो माध्यिका m जो निकल के आ जाएगा वो कितना पता हो जाएगा, यहाँ पर 12 मिल जाता है। तो यहीं पर क्या इसका राइट आंसर 12 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाता है, यहाँ पर 12 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से माध्यिका निकल जाती हैं। आई होप हमारी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं चैनल भी सब्सक्राइब करें आप लोग। थैंक यू।